नमस्कार, देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज में आपके साथ अर्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण। शाम 6 बजे इंडिया गेट पर अनावरण कार्यक्रम है। नेताजी की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह अब लगेगी नेताजी की मूर्ति। तो ये बड़ी खबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होलोग्राम प्रतिमा का आज अनावरण करेंगे। शाम 6 बजे कार्यक्रम है, इंडिया गेट पर अनावरण कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज इस दरमियान मौजूद रहेंगे। नेताजी की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह अब नेताजी की मूर्ति लगेगी। तो आज 125वीं जयंती और इस दरमियान कई ऐसे कार्यक्रम आज पूरे देश भर में हो रहे हैं और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होलोग्राम प्रतिमा का आज अनावरण करेंगे। सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का आज अनावरण है। शाम 6 बजे इंडिया गेट पर अनावरण कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही तमाम दिग्गज इस दरमियान मौजूद रहेंगे। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह अब नेताजी की मूर्ति लगाई जाएगी। इसी पर शुरू कर लेते बड़ी खबर का। आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। इस दरमियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बीजेपी मुख्यालय में शाम 5 बजे ये बैठक बुलाई गई है। तो ये बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो बैठकों का सिलसिला है साफ तौर पर देख रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय में शाम 5 बजे ये बैठक बुलाई गई है और ऐसे में आगे किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए इसको लेकर चर्चाएं की जाएगी। सीटों को लेकर यहां पर विचार विमर्श होगा। इसके साथ ही तमाम इस दरमियान कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जीत का मंत्र देते हुए भी नजर आएंगे। इसके साथ ही तमाम ऐसे मुद्दे हैं चुनाव से जुड़े जिसको लेकर यहां पर चर्चाएं होंगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब चुनाव करीब है तमाम पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और ऐसे में बीजेपी भी काफी ज्यादा फोकस्ड है और ऐसे में लगातार डोर टू डोर कैंपेन भी जारी है और इसी कड़ी में आज कोर ग्रुप की ये बैठक बुलाई गई है। शाम 5 बजे ये बैठक होगी। कई मायनों में ये बैठक खास मानी जा रही है क्योंकि इस दरमियान 403 सीटों पर चुनाव है और ऐसे में किस तरीके से आगे पार्टी की रणनीति होनी चाहिए उसको लेकर चर्चाएं की जाएंगी। तो कई ऐसे अहम मुद्दे रहेंगे जो इस बैठक में उठाए जाएंगे, चर्चाएं होंगी। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस दरमियान शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है। शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव करीब है और ऐसे में किसी भी तरह की कोई कोर कसर ना रह जाए पार्टी की तरफ से, इसको लेकर लगातार जद्दोजहद का जो सिलसिला है वो भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही सत्ता में बरकरारी को लेकर बीजेपी लगातार जनसंपर्क कर रही है। लगातार डोर टू डोर कैंपेन भी हो रहा है और ऐसे में जनता से यहाँ पर जुड़ने की जो कवायद है बीजेपी की वो साफ तौर पर देखी जा रही है। तो बीजेपी सत्ता में बरकरारी को लेकर लगातार जनता से संपर्क कर रही है, अपने अभियानों को गिना रही है और इसी कड़ी में कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने 403 विधानसभा सीटों पर रथ को भी रवाना किया था, जहां पर बड़े स्क्रीन पर अब तक के सरकार ने क्या कुछ कामकाज किए हैं उसको लेकर जनता तक पहुंचाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज ये बैठक बुलाई गई है शाम 5 बजे। चलिए तो इस बीच कर लेते बड़ी खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद का दौरा है। सीएम प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में आज शामिल होंगे। 12:30 बजे गाजियाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी। सईबाबाद के कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यक्रम है, वहां पर भी शामिल होंगे। इसी के साथ मोहन नगर में घर घर संपर्क कर प्रचार भी करते हुए नजर आएंगे। 2 बजे गाजियाबाद के नगर निगम ऑडिटोरियम पहुंचेंगे। नेहरू नगर में घर घर संपर्क कर प्रचार करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर, गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे और इस दरमियान जिस तरीके से बीजेपी ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की है और इसी कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आज घर घर जाकर अपने हक में वोट की अपील करेंगे और अब तक सरकार ने क्या कुछ काम किए इसको लेकर भी लगातार बीजेपी जनता के बीच जा रही है। तो जनता से जुड़ने की जो कवायद है बीजेपी की वो लगातार हम देख रहे हैं और इसी कड़ी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। इस दरमियान गाजियाबाद में कई ऐसे कार्यक्रम जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। चलिए तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जतिन जुड़ चुके हैं। जतिन, सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद का दौरा है, कई कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, क्या कुछ जानकारी फिलहाल? 12:30 बजे से है। मोहन नगर में कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज है और फिर
घर घर जो है वो जाएंगे और निश्चित है सिक्योरिटी जो है उनके साथ तमाम रहेगी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पश्चिमी यूपी में तमाम राजनीतिक पार्टियां और उनके दिग्गज जो है फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पहले चरण में यहाँ चुनाव है और गाजियाबाद जो है पश्चिमी यूपी का बेहद महत्वपूर्ण जिला है। इसके बाद अगर आगे की बात करें उनके प्रोग्राम की, तो 2 बजे 2:30 बजे के आसपास उनका प्रोग्राम नेहरू नगर में बताया गया है। पहले वो नगर निगम के ऑडिटोरियम जाएंगे, फिर नेहरू नगर में घर घर में जो संपर्क है वो करेंगे। जनता के बीच पहुंचने की सीधे कोशिश सभी तमाम दिग्गज नेताओं की है और ये बता दें कि तमाम जो प्रोटोकॉल है उसके लिए पहले से ही जो शेड्यूल है वो आ गया है। प्रशासनिक स्तर पर देखें, पुलिस स्तर पर देखें, हमने देखा था कल किस तरह से जो कैराना है वहां से केंद्रीय गृह मंत्री खुद जो चुनाव प्रचार कैंपेनिंग की शुरुआत कर चुके हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो सीएम योगी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और पश्चिमी यूपी को फोकस करने की पूरी कोशिश, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल जतिन, यहाँ पर जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत हुई है, बीजेपी लगातार जनता के बीच जा रही है और अपने हक में वोट डालने की यहाँ पर अपील भी कर रही है, लगातार कामकाज भी गिनवा रही है। जतिन, इसी के साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो क्या कुछ यहाँ पर जनता का रिस्पॉन्स भी मिल रहा है बीजेपी को, और ये जो डोर टू डोर कैंपेन है इससे पार्टी को कितनी मजबूती मिल रही है? देखिए, डोर टू डोर कैंपेन निश्चित तौर पर पार्टी किसी भी पार्टी को मजबूत करने का काम करता है और फिर तब वो और अहम हो जाता है जब पार्टी के दिग्गज नेता वहां पर शामिल हों और जब सीएम स्तर के नेता जो है शामिल हो, खुद सीएम डोर टू डोर कैंपेन के लिए जा रहे हो, तो निश्चित है पार्टी के लिए वो बढ़त लाने वाला होता है। हालांकि हमने तमाम जगहों पर लोगों से राय भी अलग अलग की, हमारे अलग अलग शोज में हमने वो दिखाई है कि किस तरह से लोग बताते हैं कि इस बार यूपी में किसकी जय होगी और किसकी पराजय होगी, लेकिन निश्चित है सब कुछ जनता के हाथ में। बिल्कुल जतिन, यहाँ पर जिस तरीके से पार्टी लगातार जनता के बीच जा रही है और ऐसे में ये पार्टी को मजबूत भी कर रहा है, ऐसे में जतिन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज बीजेपी की माइक्रो डोनेशन रैली है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा रैली को संबोधित करेंगे, इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। माध्यमों द्वारा आयोजित की गई है रैली और युवा मतदाताओं को साधने के लिए ये रणनीति बनाई गई है। तो ये बड़ी खबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया जाएगा और इसी के साथ भाजयुमो द्वारा आयोजित की गई है ये रैली। यहाँ पर यंगस्टर्स पर फोकस किया गया है, युवाओं मतदाताओं को साधने के लिए ये रणनीति यहाँ पर पार्टी ने बनाई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुँचा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से बीजेपी तमाम रणनीतियाँ बना रही है, इसी कड़ी में आज माइक्रो डोनेशन रैली यहाँ पर रवाना की जाएगी। जेपी नड्डा रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। आज स्वतंत्र देव सिंह का सहारनपुर का दौरा है। 11 बजे देवबंद में करेंगे चुनाव प्रचार। घर घर संपर्क करते हुए वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों के साथ वो बैठक भी करेंगे। इसके साथ देवबंद के जहान गार्डन में वो बैठक करते हुए भी नजर आएंगे। तो लगातार एक्शन मोड में तमाम पार्टियां, इसी कड़ी में प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों के साथ आज बैठक बुलाई गई है। देवबंद के जहान गार्डन में ये बैठक आयोजित होगी और ऐसे में तमाम तैयारियां भी है। कई मायनों में ये बैठक भी खास मानी जा रही है। तो आज स्वतंत्र देव सिंह का सहारनपुर का दौरा है। चलिए तो इसी पे शुरू कर लेते हैं बड़ी खबर का। केशव प्रसाद मौर्य का मुजफ्फरनगर का दौरा है। 12 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इसी के साथ प्रमुख सामाजिक वर्ग के लोगों के साथ वो बैठक करेंगे। मुबारकपुर डिगाई में चौधरी हरिवंश सिंह कॉलेज में वो बैठक करेंगे। तो आज लगातार कई दिग्गज आज बैठक करने जा रहे हैं और इसी के साथ कई दिग्गजों का आज दौरा है। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मुजफ्फरनगर का दौरा, कई मायनों में ये दौरा खास। 12 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इसके साथ ही बैठक का भी आयोजन किया गया है। प्रमुख सामाजिक वर्ग के लोगों के साथ वो बैठक करेंगे। लगातार जिस तरीके से बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है, यहाँ पर जनता से जो जुड़ने की कवायद है वो लगातार जारी है। तो 12 बजे मुजफ्फरनगर में डिप्टी सीएम रहेंगे। इस दरमियान बैठक का आयोजन भी किया गया है, जहां पर वो लोगों से यहाँ पर विचार विमर्श करते हुए भी नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का नोएडा का दौरा है। 12 बजे गौतम बुद्ध नगर के दादरी पहुंचेंगे दिनेश शर्मा। कई सामाजिक वर्ग के लोगों के साथ वो बैठक करेंगे। तो बैठकों का जो सिलसिला है आज वो पूरे दिन रहने वाला है और इसी के साथ 12 बजे गौतम बुद्ध नगर के दादरी पहुंचेंगे। कई सामाजिक वर्ग के लोगों के साथ बैठक करेंगे। कई इस दरमियान मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर यहाँ पर चर्चाएं हो सकती हैं। तो 12 बजे गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे दिनेश शर्मा। इसके साथ ही कई सामाजिक वर्ग के लोगों के साथ यहाँ पर बैठक करते हुए भी नजर आएंगे।
खबरों में आगे बढ़ते यूपी में पहले चरण की वोटिंग की यहाँ पर जो तारीख है जैसे जैसे नजदीक आ रही है और ऐसे में सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दी है। वेस्ट यूपी 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। 2017 से पहले पलायन और दंगों का दर्द झेल चुके इस इलाके में एक बार फिर पलायन का मुद्दा हावी है। वजह है यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी पार्टी 2 और जहां पर समाजवादी पार्टी ने दंगों और पलायन के दागियों पर यहां पर दाव लगा दिया है, तो वही बीजेपी अब इसी मुद्दे को तेजी से हवा दे रही है। बीजेपी लगातार फर्क साफ है कैंपेन के जरिए जनता के बीच में दोनों सरकारों का फर्क समझाने में लगी हुई है। तो वही बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने यूपी में चुनाव प्रचार के लिए किराना को ही यहां पर सबसे पहले चुना है। तो सीएम योगी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह पूरे वेस्ट यूपी को यहां पर साधने में जुटे हुए हैं। तो वही अमित शाह खुद डोर टू डोर कैंपेन करते हुए भी नजर आ रहे हैं, घर घर पर्चा बांटते हुए नजर आए। शहर के इस कैंपेन से मैसेज साफ है कि अगर जनता के 2017 वाली गलती है तो हालात कैसे होंगे, ये गठबंधन के प्रत्याशियों को देखकर समझ लें। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास की धुरा को अपने हाथ लिया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने विकास की गति को और तेज किया। समग्र प्रदेश के अंदर विकास की एक नई उत्साह की लहर दिखाई दे पड़ती है। तो इसके विकास की प्राथमिक शर्त होती है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। यही किराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। तो वही सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पलायन के मुद्दे पर हमलावर है। किराना के पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। यही वजह है कि 2022 में एक बार फिर से बीजेपी पलायन और यहां पर दागियों को मुद्दा बना रही है। कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन किसका हुआ? उत्तर प्रदेश से तो दंगाइयों का। पलायन किसका हुआ? तो अपराधियों का। पलायन किसका हुआ? तो व्यभिचारियों का। पलायन किसका हुआ? तो माफियाओं का। पलायन किसका हुआ? तो गुंडागर्दी करने वाले, कब्जा करने वालों का। और प्रगति हुई मेरे प्रदेश की। और अब जब से भाजपा सरकार है, अब पलायन करवाने वालों का पलायन हो रहा है। अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का। कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक। तो वही गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार करने के लिए किराना पहुंचे। किराना में उन्होंने डोर टू डोर दस्तक भी दी है। बीजेपी ने इस बार किराना के मुंगाका सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इस चुनाव को लेकर मुंगाका सिंह का क्या कुछ कहना, हम आपको सुनाते हैं। प्रियंका जी, किराना से आपको टिकट मिला है, आप फिर से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्या कहेंगी? क्योंकि जिन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का, क्या कहेंगे आप? देखिए, पार्टी नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे एक बार फिर से अवसर मिला है उम्मीदवार बनने का। तो अब फैसला किराना की जनता को करना है। उन्हें सही निर्णय लेना होगा और सही दिशा में आगे बढ़ना होगा ताकि किराना का निरंतर विकास आगे बढ़े और यहाँ पर भी समृद्धि और बढ़े। आपके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं नाइट, उनके ऊपर आरोप हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों में को लेकर के उन पर कई सारे आरोप हैं,
क्या कहेंगी, क्योंकि उन पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं उनके चुनाव लड़ने से। जी, वर्तमान में हमारे विधायक जी जेल में हैं और उनका जो मामला है वो न्यायालय में विचाराधीन है और आप स्वयं ही समझ सकते हैं उनकी पृष्ठभूमि। प्रियंका वहीं जी, गृह मंत्री अमित शाह का मेरठ में मंथन हुआ। प्रभारी मतदाता संवाद में उन्होंने शिरकत की। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरठ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि वोट यूपी के भविष्य के लिए दीजिए, हर गरीब को सुख देने के लिए वोट दीजिए। पहले और आज में अंतर देखकर वोट दीजिए। कैराना गया तो परिवर्तन दिखाई दिया। 2017 के पहले लोगों की आंखों में भय था और क्रांति की धरती मेरठ को नमन। नरेंद्र मोदी जी ने सारी चीजें नीचे भेजी और योगी आदित्यनाथ ने सारी चीजों को लोगों तक पहुंचाया। सबसे ज्यादा टीके नंबर में लगाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता पार्टी की सरकार के पहले सपा बसपा सपा की जो सरकारें चली, 42 में से 21 गन्ना मिलें बंद हो गई थी। सीबीआई के 12 मुकदमे दर्ज हुए हैं। जरा ये सपा और बसपा, बुआ और भतीजा दोनों जवाब दे, 21 मिले किसके समय में बंद हुई? आप लोगों के समय में बंद हुई है। हमारे समय में एक भी चीनी मिल बंद नहीं होने दिया। बाबू बोलने को तो आप कुछ भी बोल रहे, तो आपका स्वभाव है, परंतु मैंने आज आंकड़े उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखे हैं, एक क्रांति की भूमि मेरठ पर से रखे हैं। इसका जवाब आपको देना चाहिए। क्या आपका शासन था तब? कानून और व्यवस्था की परिस्थिति क्या थी? मित्रों, लगभग 1866 करोड़ की सरकारी संपत्तियां माफियाओं से खाली कराकर आज उत्तर प्रदेश की तिजोरी को। खबरों में आगे बढ़ते आजम खान ने जमानत याचिका दाखिल की और सपा नेता आजम खान की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की। सपा नेता आजम खान ने याचिका यहां पर दाखिल की है। चुनाव में प्रचार कराने के लिए जमानत मांगी। खबरों में आगे बढ़ते मथुरा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक ली। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मोदी योगी सरकार में जो भी गरीबों के लिए योजनाएं बनाई गई थी, उन योजनाओं को गरीबों तक यहां पर पहुंचाया गया है, जिसके आधार पर अब ये चुनाव जनता का है। चाहती थी लंबे समय से, वह विकल्प भाजपा के रूप में सबको मिल चुका है। इसलिए जनता हमारे साथ है, हमने काम किया है, हम काम कर रहे हैं और काम के दम पर ही हम इस चुनावी वैतरणी में जनता हमें आशीर्वाद देगी। देखिए, जनता ने उनके कार्य को देखा है। जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने बिजली के 61% दाम बढ़ाए, 4 जिलों को बिजली देते थे, पूरा प्रदेश अंधेरे में रहता था, गुंडागिर्दी चरम पर थी, बहन बेटियों की सुरक्षा बिल्कुल ना के बराबर थी, माफिया का राज था। जवाहर बाग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बहन बेटियों की सुरक्षा, बहन बेटियां अब नहीं चाहती, अब कोई माँ बाप नहीं चाहते। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।